भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए रूस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दी है। ये चेतावनी सीधे तौर पर रूस की एम्बेसी द्वारा जारी की गई है। ये दर्शाती है कि हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय देश इस तरह की चेतावनियां जारी करते हैं, लेकिन रूस जनरली ऐसी एडवाइजरी जल्दी जारी नहीं करता। लेकिन जब रूस ऐसा कदम उठाता है तो ये बताता है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को कुछ ना कुछ ठोस इनपुट जरूर मिले हैं। भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा LOC पर फायरिंग की घटनाएं और बढ़ गई है और सीज फायर तो अब मानो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वायुसेना ने आक्रमण नामक एक युद्ध अभ्यास भी शुरू किया है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारतीय फाइटर जेट्स इस समय पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की लोकेशन का आकलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री कार्गो विमान की भारत में लैंडिंग की खबरें सामने आई हैं। हालांकि इसमें कौन से हथियार लाए गए हैं इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इन घटनाओं से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत किसी बड़े सैन्य कदम की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी आक्रामक बयान दे चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक ऑल आउट युद्ध की संभावना बनी रही है। रूस की चेतावनी का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण भी है। आपको ऐसा लगता होगा कि रूस के नागरिक क्या पाकिस्तान भी घूमने जाते हैं? तो आपको बता देता हूँ कि जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ है, तब से रूसी नागरिक अब अमेरिका और यूरोप के कई देशों की यात्रा नहीं कर पा रहे, इसलिए वह नए देश में घूमने की कोशिश कर रही, जिसमें से पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन अब रूस चाहता है कि उसके नागरिक इस क्षेत्र से फिलहाल दूर रहें। और ये बात गौर करने वाली है कि रूस ने सिर्फ POK के लिए मना नहीं किया, जबकि वो ऐसा कह सकता था, लेकिन उसने पूरे पाकिस्तान में जाने से मना किया है। कश्मीर में भारतीय पर्यटकों पर हुए हमले के बाद जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उनसे भी रूस और अमेरिका जैसे देशों की स्थिति साफ दिखाई देती है। रूस और अमेरिका उन टॉप लीडर्स में थे जिन्होंने इस हमले की कड़ी शब्दों में तुरंत निंदा की थी। अमेरिका में तुलसी गबार्ड जैसे प्रभावशाली नेता ने खुलकर भारत का समर्थन किया और इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सख्त बयान दिया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों और सरकार के ट्विटर हैंडल तक ने न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी मीडिया संस्थाओं की आलोचना की है, जिन्होंने हमले को गनमैन अटैक कहकर संबोधित किया था, जबकि अमेरिकी प्रशासन ने इसे सीधे आतंकी हमला कहा है। रूसी मीडिया ने और वहां के विशेषज्ञों ने यह बात गंभीरता से नोटिस की है कि अमेरिका भारत के समर्थन में पहले से कई ज्यादा मुखर हो चुका है। इजराइल के बाद शायद भारत ही ऐसा देश है जिसे अमेरिका अब इस तरह खुलेआम बैक कर रहा है। इन्हीं सब संकेतों के आधार पर रूस को लगता है कि भारत, अमेरिका और संभवतः इजराइल के समर्थन से पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मसले पर और कई अहम घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल या अन्य सैन्य तकनीकों को लेकर कुछ बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं।